बोलिए जिसको जाना हो बिना लाइन भीड़ से दर्शन करने। दर्शन 600 रुपए लेंगे बस, 600 रुपए लेंगे बस। आ जाइए, 5:30 तक लाइन में धक्का खा के नहीं जाना पड़ेगा। साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशन जनमत। कर्नाटक के मंड्या जिले के एक गांव से खबर आती है कि 770 दिन यानी कि तकरीबन 2 साल के लंबे संघर्ष के बाद एक पति पत्नी को 10 मिनट के लिए मूर्ति के सामने पूजा करने की यानी कि मंदिर में प्रवेश करने की अनुमति मिल गई। कायदे से एक खबर हिंदुत्व के तमाम ठेकेदारों के मुंह पर जोरदार तमाचा है, जो सुबह से शाम तक हिंदू मुस्लिम का राग अलापते हुए हिंदू हिंदू भाई भाई हिंदू एकता हिंदू के खतरे में होने की बात करते हैं। हिंदुत्व के उन फर्जी झंडाबरदारों को 730 दिनों का मौका था कि अपने ही धर्म के उन ठेकेदारों को जो मंदिर में पुजारी बनकर के बैठे हैं समझाएं कि अपने ही हिंदू भाइयों के साथ ऐसा भेदभाव ना करो। लेकिन भेदभाव तो होना ही है, क्योंकि हिंदू हिंदू में एकता महज चुनावी है, महज वोट बैंक का साधन है। चुनाव खत्म, वोट बैंक का माध्यम खत्म, दलित दलित बन जाता है, पिछड़ा पिछड़ा बन जाता है। ये इस घटना के बाद नेशन जनमत की वो बात फिर से साबित हो जाती है जिसे मैंने पिछले वीडियो में ही दोहराया था कि वो स्थल जिसको आपके ईश्वर का स्थल मानते हुए वहां जाते हैं, वो ईश्वर का स्थल है ही नहीं, दरअसल उस बिचौलिए यानी कि पुजारी का स्थल है, जो अपने हिसाब से तय करता है कि इस मंदिर में कौन प्रवेश करेगा कौन नहीं। अगर मेरी बात गलत है और वो स्थल ईश्वर का है तो वहां मर्जी ईश्वर की चलनी चाहिए। अगर वहां मर्जी ईश्वर की चल रही थी तो क्या ईश्वर चाहता है कि दलित समाज के लोग उसके मंदिर में प्रवेश करके उसकी मूर्ति को गंदा ना करें? और अगर वहां ईश्वर की मर्जी नहीं चल रही थी तो जहां पुजारी की मर्जी चल रही हो वहां में प्रवेश करने के लिए 2 साल के लंबे संघर्ष 730 दिन खराब करने की जरूरत ही क्या थी? भले ही सतीश और श्वेता नाम के ये दंपत्ति बेहद खुश हों कि हमें 2 साल के संघर्ष के बाद तमाम जगह चप्पल रगड़ने के बाद मंदिर में प्रवेश मिल गया, लेकिन मैं कतई खुश नहीं हूं और अंबेडकरवादियों को भी इस घटना से खुश नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपने तो महज 2 साल का संघर्ष किया है। बाबा साहब ने 1930 से लेकर 1935 तक नासिक में कालाराम मंदिर प्रवेश का आंदोलन करके ये समझ लिया था कि ये जगह हमारी है ही नहीं, क्योंकि वो अपने ही धर्म के तथाकथित ठेकेदारों से, सवर्णों से, ब्राह्मणवादी मानसिकता से लड़ रहे थे। यही वजह है कि जब मंदिर में प्रवेश करने की कोशिश की गई तो पत्थरबाजी हुई, कई लोग चोटिल हुए। 5 साल के संघर्ष के बाद बाबा साहब को यह बात समझ में आ गई, जो 13 अक्टूबर 1935 को नासिक के पास ही एवला में जनसभा करते हुए उन्होंने कही थी कि मैं हिंदू धर्म में पैदा जरूर हुआ था क्योंकि ये मेरे हाथ में नहीं था, लेकिन मैं मरूंगा हिंदू नहीं, ये मेरे हाथ में है। इसके अलावा बाबा साहब ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, इतने दिनों के आंदोलन के बाद मैंने समझ लिया कि पत्थर की मूर्तियों के सामने सर झुकाने से ज्यादा जरूरी है शिक्षा और राजनीतिक अधिकार। इसलिए अब हम आगे मिलकर सामाजिक समानता और आत्मसम्मान की लड़ाई लड़ेंगे। इन फर्जी की लड़ाइयों में हमें नहीं फंसना है। यानी कि जो बात मैं कह रहा हूं, बाबा साहब 1935 में कह करके चले गए थे, उसके इतने सालों बाद एक दलित समाज का दंपति 2 साल खराब करता है महज उस स्थल के लिए जहां पहुंचने से ना उसको और ना उसके उस बच्चे को जिसका वो मुंडन संस्कार उस मंदिर के अंदर करवाना चाहते थे उसको कुछ हासिल होगा। अगर यही लड़ाई लाइब्रेरी में प्रवेश की, स्कूल में प्रवेश की, अस्पताल में प्रवेश की या किसी ऐसी जगह की होती जहां से उनको या उनके बच्चों को कोई विशेष अधिकार मिल रहा होता
तो मैं इस लड़ाई में उनके साथ भी खड़ा होता और उनके समर्थन में, उनकी शान में कसीदे भी गढ़ रहा होता। लेकिन हकीकत में यह लड़ाई हमारी है ही नहीं, इसलिए निजी तौर पर बेवजह की इस लड़ाई को जीतने पर मैं उनको साधुवाद भी नहीं दूंगा। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे हैरत की बात देखिए, सतीश और उनकी पत्नी श्वेता ने इस लड़ाई को धर्मशास्त्रों के नियमों के हिसाब से नहीं, बल्कि संविधान प्रदत्त व्यवस्थाओं के हिसाब से लड़ा। सबसे पहले पुलिस के पास गए, समाज कल्याण विभाग के पास गए, मानवाधिकार आयोग के पास गए, कोर्ट के पास गए, प्रशासन के पास गए। ये तमाम अधिकार संविधान द्वारा यानी कि बाबा साहब के संघर्ष द्वारा ही मिले हैं। इसके बावजूद बाबा साहब को पढ़ना समझना, उनके संघर्षों को जानना इस दंपत्ति को जरूरी नहीं लगा। इसलिए ये उनकी निजी और व्यक्तिगत लड़ाई थी, मुझे इसमें कोई लेना देना नहीं है। तमाम वो खबरें जो मुझे भेजी जाती हैं कि नीरज भाई फलाने प्रदेश में, फलाने शहर में दलित समाज के व्यक्ति को, पिछड़े वर्ग के व्यक्ति को मंदिरों से भगा दिया गया, कथापीठ से उतार दिया गया, ऐसे तमाम लोगों के साथ मेरी कोई सहानुभूति नहीं है। वहां करने ही क्या जाते हो जिस जगह पर तुम्हारा अधिकार माना ही नहीं जाता है। अधिकार छोड़ो, उस जगह पर जाने से तुम्हारा कुछ भला होने वाला नहीं है। जिस व्यक्ति के लिए यानी कि जिस पत्थर की मूर्ति के लिए जा रहे हो, वो पत्थर की मूर्ति तुम्हारे अधिकारों की रक्षा नहीं कर रही, बल्कि संविधान से तुम्हारे अधिकारों की रक्षा हो रही है। जिस संविधान के आधार पर लड़ाई लड़ करके तुम उस पत्थर की बेजान मूर्ति तक मिलने के लिए पहुंचते हो। बहरहाल जितनी जल्दी ये बात समझ में आ जाए उतना बेहतर है, वरना धर्मस्थलों पर धक्के खाने के लिए, अपमानित होने के लिए यूं ही तुम अभिशप्त बने रहोगे। बाकी देखते रहिए नेशन जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।